अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 7 और हमारा टॉपिक है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे आज वो है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशंस होंगी उनकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ेंगे। मुख्तलिफ़ तरह की फॉर्म्स हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन का क्या मतलब है, क्योंकि हम बार बार ये वर्ड यूज़ करेंगे जब हम इक्वेशंस ड्रा करेंगे। तो इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? यही जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स में। आपकी बुक से ही आपको मैं बता रही हूँ ताकि जब आप यहाँ से याद करें तो आपको आसानी से इसकी समझ आ सके। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट A0, ये पॉइंट है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब कि जहाँ पे एक्स की वैल्यू A, कोई भी रैंडम वैल्यू, और वाई की वैल्यू जो है वो 0 होगी, यानी ओरिजिन पे वैल्यू होगी, देन A इज़ कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। यानी अगर आपको x की वैल्यू गिवन है, y की 0 है, तो जो वैल्यू आपके पास x की है वो x इंटरसेप्ट है। यानी उस पॉइंट पे जहाँ पे लाइन x एक्सिस को कट कर रही है वो x इंटरसेप्ट होता है, और जिस पॉइंट पे लाइन जो है वो y एक्सिस को कट कर रही है वो y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या है? इफ़ लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट 0b, यहाँ से आप देख सकते हैं जब x एक्सिस पे वैल्यू 0 होगी और y एक्सिस पे वैल्यू b है, देन b इज़ कॉल्ड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। इन शॉर्ट टर्म्स आप ये याद रखें कि जहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस को कट कर रही है, उसको टच कर रही है, ये x इंटरसेप्ट होगा, और जहाँ पे वो y एक्सिस को टच कर रही है वो y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास सबसे पहली फॉर्म है इक्वेशन की जो हम पढ़ेंगे वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये थ्योरम्स की फॉर्म में दी हुई है, तो ये थ्योरम्स को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, इनको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में या किसी भी फॉर्म में थ्योरम जो हैं ये भी पेपर में आए। तो अब यहाँ से हम ये सारे जो भी थ्योरम्स इन्होंने दिए हुए हैं स्ट्रेट लाइन के वो हम समझते हैं। अच्छा, अब ये देखें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो 9th क्लास की बुक है PTB की, इसमें ये थ्योरम नंबर 3 है। और वैसे जो है इसमें जो भी ये तो ज़ाहिर है सबके पास स्टेटमेंट होगी कि अगर आपके पास इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और उसकी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखनी है, तो क्या है? इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। नॉन वर्टिकल मतलब कि ये लाइन जो होगी ये नॉन वर्टिकल है, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसकी स्लोप है, और इसकी जो स्लोप है वो क्या है? उसको m के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने पहले पढ़ा है ना स्लोप का फार्मूला। तो जो इसकी स्लोप है m एंड y इंटरसेप्ट, यानी इसके अकॉर्डिंग अगर आप स्लोप इंटरसेप्ट बना रहे हैं इक्वेशन की, तो आपके पास जो है वो y इंटरसेप्ट होगा और जो स्ट्रेट लाइन होगी उसकी स्लोप गिवन होगी। ठीक है, या वो हम वहाँ पे फाइंड कर सकते होंगे, इस तरह की चीज़ें हमारे पास होंगी। ये उसकी फॉर्म बनती है इक्वेशन की, जो ये वाली फॉर्म है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें देखें x एक्सिस के साथ स्लोप है और y की वैल्यू इसमें ये c जो होगा ये y इंटरसेप्ट होगा। यहाँ देखें अब इसका प्रूफ ये हमने किस तरह से ड्राइव किया है इक्वेशन। अगर हमारे पास x y एंड आर्बिट्रेरी पॉइंट मतलब कि ये y एक्सिस पे कहीं भी होगा, y एक्सिस जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी उसके ऊपर कहीं भी ये पॉइंट गिवन होगा, उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट, मतलब किसी भी रैंडम जगह पे। क्योंकि ये देखें अब ये यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कहीं भी जो दिया हुआ है उसको हमने p से रिप्रेजेंट किया है, x और y की कोई सी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। और ये जो पॉइंट है जो यहाँ पे इसके ऊपर है y एक्सिस के ऊपर, ये आप देख सकते हैं ये आर्बिट्रेरी पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये देखें इसमें जब इस लाइन के ऊपर आएगा तो यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, सिर्फ y इंटरसेप्ट गिवन होगा, तो इस वजह से इसको हम आर्बिट्रेरी पॉइंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर ही आना है। लेकिन जो बाकी स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने ये पॉइंट लिया है, इसमें x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब देखें एक हमारे पास आर्बिट्रेरी पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम हमने l रख लिया, इसकी स्लोप है m एंड y इंटरसेप्ट c इज़ गिवन।
सी जो है ये किसके इक्वल है, 0 सी के साथ इस पॉइंट को भी शो किया है और इसमें जो सी है ये वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है। अब देखें स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, उसका फार्मूला ये हमने क्वेश्चंस में यूज़ किया है पहले। फार्मूला क्या होता है, देखिए इसमें तो वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर ली। फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रही हूँ। क्या फार्मूला हमने पढ़ा था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय m, स्लोप जो है वो m से रिप्रेजेंट उसको हम करेंगे, और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, हमारे पास दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये दोनों, y2 की वैल्यू y और माइनस y1 की वैल्यू c, x2 की वैल्यू x और माइनस x1 की वैल्यू 0। तो ये बन गई हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन। अब यहाँ से देखें x माइनस 0 x हो जाएगा, x को हम अगर इक्वालिटी के इस तरफ ले जाएं तो ये क्या बन जाता है, mx इज़ इक्वल टू वाई माइनस सी, और हम ये y इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो y को इक्वालिटी के एक तरफ रहने दें, c इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, ये इस इक्वेशन का प्रूफ है। और इफ़ y इंटरसेप्ट, अब ये इसके लिए नोट आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब आपको आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरह के कि आपको y इंटरसेप्ट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगी, तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगा के इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, लेकिन याद रहे सिर्फ y इंटरसेप्ट के लिए, x इंटरसेप्ट के लिए नहीं, क्योंकि आप इधर से देखें ना, अगर आप x इंटरसेप्ट की वैल्यू, यानी ये एक इक्वेशन डिफ़ाइन की हुई है कि ये y इंटरसेप्ट के लिए ही होगी। अच्छा बच्चों, ये इसके साथ साथ हम जो है ना इसकी इक्वेशन भी समझते रहते हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जब क्वेश्चन इसका अटैम्प्ट करना है, ये तो हमने अभी आपको बताया कि जो ये इक्वेशन है ये किस तरह से ड्राइव हुई है। ठीक है, तो इसका अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो किस फॉर्म में आ सकता है, ये देखें आप, इसकी जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन हमने बनानी है स्ट्रेट लाइन की, इट्स स्लोप इज़ 2 एंड y इंटरसेप्ट इज़ 5। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है कि जब इसको हम क्या कहते हैं, इस वाली इक्वेशन का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, स्लोप होगी और y इंटरसेप्ट होगा, उसके नाम से ज़ाहिर है। अब ये देखें, जैसे आपको इसका जो a पार्ट है इसमें आपको क्या दिया हुआ है, द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन आर रिस्पेक्टिवली, स्लोप जो है वो m इज़ इक्वल टू 2 है और y इंटरसेप्ट c जो है वो 5 के इक्वल है। तो सिंपल इक्वेशन के फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे, इक्वेशन कौन सी है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, तो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसकी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू अ लाइन विद स्लोप 6, यानी जिस लाइन की हम इक्वेशन बना रहे हैं वो वाली लाइन जिस लाइन के परपेंडिकुलर है, जिस लाइन पे परपेंडिकुलर है उस लाइन की स्लोप 6 है, एंड इट्स y इंटरसेप्ट इज़ 4/3। अब देखें, जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों तो उनके जो स्लोप्स होंगी वो क्या होंगी, अगर एक की स्लोप m1 है तो दूसरी की -1/m1 होगी। ठीक है, m2, यानी अगर जो दूसरी हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं वो गिवन जो हमारे पास, यानी अगर दो लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर हैं इस तरह से, तो अगर एक की स्लोप को हम m1 कह रहे हैं तो जो दूसरी स्लोप होगी वो 1/m1 माइनस के इक्वल होगी। यानी अगर ये -6 है तो जिसकी हम इक्वेशन बना रहे हैं वो क्या होगी, इज़ इक्वल टू 1/6, माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये इस तरह से। तो अब ये हमारे पास दूसरी स्लोप आ गई और c की वैल्यू y इंटरसेप्ट गिवन है 4/3। तो हम फिर इसी इक्वेशन में जो हमने पहले ये भी फाइंड किया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये इस तरह से बन रही है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 6y के साथ आ जाएगा, 6 ही एलसीएम आएगा ना इन दोनों का। तो ये उसके बाद ये 3 2s are 6 होता है तो 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह भी ठीक है, लेकिन अगर फ्रैक्शन आपने ख़त्म करनी है तो फिर इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमने अभी एक जो है इसकी फॉर्म की है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास फॉर्म है वो है किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने की एक सेकंड फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब ये देखें, इसके नाम से आपको ज़ाहिर हो जाना चाहिए कि इसमें हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा। पॉइंट का क्या मतलब होगा, इस तरह से कोई पॉइंट, यानी जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की वैल्यू होगी और इसके अलावा स्लोप होगी।
तो थ्योरम जो होगा इसकी स्टेटमेंट, ये हम यूँ इसका थ्योरम 4 है कि इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। देखिए पिछले में भी नॉन वर्टिकल था और अब भी नॉन वर्टिकल है, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी स्लोप जो होती है वो क्या होती है, इन्फिनिट होती है, इन्फिनिटी होती है उसकी स्लोप। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हो सकती है पॉसिबल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है, तो वो इसमें पुट हम कर सकते हैं वैल्यू। इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड पासिंग थ्रू पॉइंट q x1 y1। ठीक है, क्लियर है। पिछले वाले को मैं इसके साथ साथ जो है वो लिंक करती जाऊंगी ताकि आपको पिछला भी सही तरह से समझ आता रहे। यानी जब हमने इससे पिछला किया था उसमें क्या था, उसमें थी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उसमें क्या गिवन था, स्लोप और y इंटरसेप्ट। और अब है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, स्लोप वही जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखें इस इक्वेशन की क्या फॉर्म है, इसकी फॉर्म है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब इसमें वो जो है हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, दोनों हमारे पास कोई भी इसके जो है वो पॉइंट, इस तरह से हमने ये ड्रा कर ली है इसकी। ये देखें ये लाइंस ड्रा कैसे करते हैं, ये देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आपको पता है जब हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन में ये बना रहे हैं सारा कुछ, तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लिया और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है ये पी एक्स वाई और एक है क्यू एक्स वन वाई वन। मतलब ये एक पॉइंट तो हमारे पास हर जगह पे है ना, ये कोई भी पॉइंट इसकी जो है हमारे पास, मतलब जब भी हम इक्वेशन बना रहे हैं तो पिछले वाले में भी ये था पॉइंट पी, और अब इसका जो फिक्स्ड पॉइंट है वो ये वाला है क्यू, जिसको x1 और y1 के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो ये दो पॉइंट्स हैं, p आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m, और ये किस पॉइंट से गुजर रही है लाइन, ये देखें ये लाइन गुजरते हुए q भी इसका कोई एक ऊपर पॉइंट है। अब ये देखें ये पॉइंट गिवन है, तो हमारे पास अब क्या क्या दो चीज़ें गिवन है, एज बोथ p एंड q आर ऑन द लाइन, इस वजह से इनकी क्या होगा, इनकी स्लोप क्या होगी, m इज़ इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। पिछले भी जो हमने किया है अभी थ्योरम, उसमें भी हमने यही स्लोप की फॉर्म तो यही रहनी है ज़ाहिर है। अब देखें जो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इसमें ये x2 की वैल्यू स्लोप फार्मूले में और ये जो है x1 की वैल्यू y2 y1, और यहाँ पे हमने फार्मूले से वैल्यूज़ अंदर पुट कर ली हैं। ठीक है, यहाँ पे ये y माइनस y1 डिवाइडेड बाई, यानी हमारा फार्मूला फिर से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो यही वाला ही है इधर, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, इसी फार्मूले में हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं p और q से। तो अब ये देखें m, इसके साथ x माइनस x1 को अगर हम इधर ले जाएं तो हमारे पास ये बन जाती है विच इज़ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1। अब इसमें जो है वो क्या, इसका जो की पॉइंट क्या है जो आप याद रखेंगे, जब आपने इक्वेशन बनानी होगी पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो आपके पास पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, टू पॉइंट्स गिवन है ना, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है, और एक आपके पास स्लोप गिवन होगी। स्लोप गिवन होगी या स्लोप का कोई भी ऐसा हिंट दिया होगा जिससे हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। इसकी भी एग्जांपल से भी इसको समझ लेते हैं। अच्छा ये भी देखें, ये यहाँ से हम इसको समझते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म को। राइट डाउन एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 5 1 एंड पैरेलल टू अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 माइनस 1 7 माइनस 15। वो कह रहा है कि एक जो है ना इक्वेशन आपने बनानी है स्ट्रेट लाइन की जो गुजर रही है पॉइंट 5 1 में से, और इसके अलावा वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है टू, अब ये देखें उन्होंने आपको कहा कि आपने इस तरह की आपकी फॉर्म होगी, ये अगर हमारे पास जो है दोनों एक्सिस हैं x एक्सिस और y एक्सिस। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो ये एक लाइन है ना स्ट्रेट लाइन, वो आपके पास गुजर रही है 5 1, ये इस तरह से गुजर रही होगी, ये देखिए। ठीक है, ये जो है हमारे पास एक इस तरह की वो फॉर्म में होगी। तो अब ये लाइन गुजर रही है, वो कह रहा है कि 5 1 में से गुजर रही है, और ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है एक और लाइन के पैरेलल है, जो जिस लाइन के पैरेलल है उसके उसने आपको दो पॉइंट्स बताए हैं। एक पॉइंट है इसका 0 माइनस 1 और एक पॉइंट उन्होंने आपको इसका बताया है 7 माइनस 15। ठीक है, जिस इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाना है उस इक्वेशन की उन्होंने हमें, ये हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट तो हमें एक ही गिवन होगा, वो ये वाला पॉइंट है।
इस पॉइंट से हमने इक्वेशन बनानी है। और इसके अलावा उन्होंने हमें यहाँ पे देखें, अब स्लोप तो गिवन नहीं है, उन्होंने हमें एक और लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हैं और वो लाइन जो है वो इस लाइन के जिसकी हम इक्वेशन बना रहे हैं इसके पैरेलल है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम पहले ये जो 2 हमें पॉइंट्स दिए हैं ये देखें, इस लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो हम इसके दोनों पॉइंट्स की स्लोप बनाएंगे। और फिर ये हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे या इससे पहले जो हमने लेक्चर जो था 7 पॉइंट, इसके जो शुरू वाले क्वेश्चंस थे 7.2 के, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी। तो अगर हमें उन्होंने ये एक दूसरी लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हैं, इससे हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। ये वाली स्लोप हमारी इक्वेशन वाली लाइन के जो है वो पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप्स इक्वल हो जाएंगी। लेट m बी द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, देन m इज़ इक्वल टू, ये हमने उसकी स्लोप फाइंड कर ली, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल एज द पॉइंट, ये हमें पॉइंट गिवन है, लाइज ऑन द रिक्वायर्ड लाइन हैविंग स्लोप -2। अब इसकी स्लोप भी ज़ाहिर है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम -2 इसकी स्लोप रखेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है इक्वेशन की, जो हमने अभी ऊपर ये ड्राइव की है, y-1 इज़ इक्वल टू, क्या हमारी जो थी उसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म है, y-y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इक्वेशन है ना, तो ये आपने याद रखना है, इसमें वेरिएबल्स तो ज़ाहिर है मौजूद ही रहेंगी। अब हम यहाँ पे y1 की जगह पे हमारे पास वैल्यू है 1, ये पुट कर देंगे, और x1 की जगह हमारे पास वैल्यू है 5, ये पुट करेंगे, और स्लोप है हमारी -2, ये पुट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको अरेंज करके हम इस तरह प्रॉपर एक फॉर्म में लिख लेंगे, इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट स्लोप, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इसके भी नाम से जाहिर है कि 2 पॉइंट फॉर्म है, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे हमें, ठीक है। तो यहाँ पे यानी हमारे पास फिर इस तरह से आप के पास जो है वो 3 पॉइंट्स आ जाएंगे जो अंडर कंसिडरेशन होंगे। एक वही आर्बिट्रेरी पॉइंट XY, और बाकी अब यहाँ पे जो है वो 2 पॉइंट्स और होंगे, एक x1 y1 होगा और एक दूसरा हो जाएगा y1 y2। तो इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में से अब ये गुजर रही है। ये देखें, इसकी यहाँ से आप ये जो हमने ग्राफ इसका ड्रा किया, ये x1 है, ये y1 है, और x1 है, सॉरी ये हमारे पास जो लाइंस हैं दोनों, ये y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन है जिसकी हम इक्वेशन बना रहे हैं। इस पे ये P कोई पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट, और ये जो गिवन पॉइंट्स हैं 2 हमारे पास, वो ये एक R से रिप्रेजेंट किया है और एक को जो है वो Q से रिप्रेजेंट किया है। तो अब ये देखें, यहाँ पे जब हम इसकी इक्वेशन बना रहे हैं तो हमारे पास ये अब देखें, हमने पहले जो 2 इक्वेशन से बनाई हैं और अब भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूले कोई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मिड पॉइंट नहीं, सॉरी, ये जो स्लोप वाला फार्मूला है यहाँ पे ये, ठीक है, ये स्लोप ही लिखी हुई है ना यहाँ पे, देखें स्लोप का फार्मूला है। तो इसकी 2 पॉइंट वाली फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, ये y-y1 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी ये स्लोप का फार्मूला आ गया यहाँ पे, और ये x माइनस x1, ठीक है, ये इस तरह से। और दूसरा जो है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं y माइनस y2, ये देखें क्योंकि 2 पॉइंट्स है ना, अगर हम पॉइंट 1 वाले से बना रहे हैं तो फिर इस तरह से, और पॉइंट 2 से बना रहे हैं तो इस तरह से। ये हमारे पास इसकी 2 फॉर्म्स हैं। अब इसकी देखें हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या इसका प्रूफ है। अगर हमारे पास PXY एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, सो अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं क्योंकि ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो ये कोलिनियर है। और कोलिनियर पॉइंट्स का भी हमने ये पढ़ा है पहले कि हमारे पास अगर पॉइंट्स कोलिनियर हों तो उनकी भी स्लोप्स जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब ये देखेंगे हमने स्लोप्स ही, यहाँ पे स्लोप्स का ही फार्मूला लिखा हुआ है। ये पहले 2 पॉइंट्स y और y1 की स्लोप, यानी y, ये देखें जब इसकी हम स्लोप फाइंड करेंगे तो ये देखें, ये यहाँ से हमारे पास क्या है, ये y माइनस y1, यानी ये P और Q का, यानी P से Q तक स्लोप। ये देखें ना, जो अब ये एक ही लाइन है हमारे पास, तो इसकी स्लोप्स जो हैं वो क्या होंगी, कोलिनियर पॉइंट्स की इक्वल होंगी। तो P और Q की जो स्लोप है ये हमने ये फाइंड, इसका लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे किसकी स्लोप है, P और R की स्लोप, और उसके बाद जो है वो R और Q की स्लोप। तो क्योंकि ये तीनों जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसलिए तीनों की स्लोप्स को हमने इक्वल कहा है।
अब अगर तीनों की स्लोप्स इक्वल हैं तो इसमें से कोई सी भी दो स्लोप्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगी। वी टेक दिस एंड दिस इक्वल, देन हम इसका जो है वो फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं इस तरह से। तो जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो वहाँ पे हम जो है फिर ये इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये बिल्कुल बहुत आसान है। आप जो है ना वो इनको मतलब सब में ही हमने क्या यूज़ किया है, हमने यही जो स्लोप वाला फार्मूला था m वाला, तो वही हमने तीनों में यूज़ किया है। और इसकी भी हम यहाँ से एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि ये मज़ीद क्लियर हो सके। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स। अब ये देखें, हमने एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इन 2 पॉइंट्स में से गुजर रही है। तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड ही 2 पॉइंट्स हैं। तो यूजिंग 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन द रिक्वायर्ड, इसका फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फार्मूला हमने भी क्या पढ़ा है, यही वाला यहाँ पे ये लिखा हुआ सामने, ये देखें, y माइनस y2 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और ये x माइनस x2। तो अब ये देखें, ये y माइनस, अब यहाँ से ये हमारे पास है y2 की वैल्यू। ठीक है, और यानी हम यहाँ पे इनको ये पॉइंट्स हम इधर से भी x2 और y2 की वैल्यूज़ यहाँ से भी ले सकते हैं, फिर x1 और y1 की यहाँ से लेंगे। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि जहाँ से आप x1 की ले रहे हैं y1 की भी वहीं से ही लेंगे, और जहाँ से आप x2 की वैल्यू ले रहे हैं वहीं से ही आप y2 की वैल्यू भी लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे जो है वो इसको कहा हुआ है y2 उन्होंने एग्जांपल को सॉल्व करते हुए, तो ये y2, और उसके बाद यहाँ पे फिर इसी तरह ये देखें y2 की वैल्यू और माइनस y1 की वैल्यू। तो ये हमारे पास जो है यहाँ से इधर भी इसी तरह ये x2 की वैल्यू और ये माइनस x1 की वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद फिर इसी तरह यहाँ पे ये x माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ये x2 की वैल्यू। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसकी दो उन्होंने ये फॉर्म्स दिए ना, ये वाली भी और ये वाली भी, तो ये दोनों में से हम कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये उन्होंने जो y1 और x1 वो लिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में ये देखें, पहले मैं गलत बोल गई हूँ, ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू है, और ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ से आप ये देखें कि उन्होंने y माइनस y1, उसके बाद y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और ये x माइनस x1, इस तरह से लिख के सारा इसको फिर सॉल्व कर लिया। ये -5 ओवर ये 8 बन जाता है, ये x प्लस 2 बन जाता है। उसके बाद ये आप इनको 8 जो है, क्योंकि इनका एलसीएम आ रहा है, 8 को इधर ले जाके आप डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये 8y माइनस क्या बन जाएगा 8, और ये -5 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x प्लस -5 2 ज़ा 10, तो वो 10 और इधर जो हमारे पास 8 था वो सॉल्व होंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, ये है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मैं लेक्चर को समराइज़ कर देती हूँ एक दफ़ा ताकि आपको सही से इसकी समझ आ सके। हम लोगों ने आज इस लेक्चर में जो है वो 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। एक हमने पढ़ी है सबसे पहले पॉइंट इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, उसमें हमारे पास y इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन होनी चाहिए। ये देखें, पहले सबसे पहले हमारे पास गिवन थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इस तरह से बनती है। इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, एक स्लोप गिवन होगी और इसके अलावा हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी, यानी हमारे पास जो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर दिया होगा उसमें x की वैल्यू 0 होगी और y की कोई वैल्यू गिवन होगी, या उन्होंने डायरेक्ट आपको ऐसे ही कहा होगा कि या नहीं, उसमें x की वैल्यू आपको नहीं दी होगी ना, 0 ही होगी, और y की वैल्यू जो है वो आपको बताई होगी कि ये y इंटरसेप्ट है। उसके बाद हमने पढ़ लिया पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो इस तरह से फॉर्म थी। इसमें क्या था, हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा और इसके अलावा स्लोप गिवन होगी। स्लोप या तो डायरेक्टली गिवन होगी या फिर आपको स्लोप के लिए कोई हिंट दिया होगा जहाँ से स्लोप फाइंड कर लेंगे। जिस तरह जो हमने एग्जांपल दी थी उसमें हमें कहा था कि जो दो लाइंस हैं, एक की आपने इक्वेशन बनानी है, वो एक और लाइन के परपेंडिकुलर है, तो फिर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा के हमने उसकी स्लोप फाइंड कर ली। अच्छा, उसके बाद हमने की थी 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमारे पास ये फार्मूला होगा, ये वाला भी हम अप्लाई कर सकते हैं और ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है, ये दरमियान वाली जो स्लोप है ये तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे y के साथ y1 है, यहाँ y2 है, यहाँ x1 है और यहाँ x2 है। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और स्लोप इस तरह डायरेक्टली गिवन भी हो सकती है और हम वहाँ पे खुद फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब इस लेक्चर में मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगी। ये आपने ध्यान से इनको सुनना है, अच्छी तरह समझ लेना है, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज तो हम इकट्ठी सॉल्व करेंगे। और इनको जो है ना, वो सबसे अच्छा तरीका ये होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का या उनको समझने का, कि जब आप ये समझ चुकें तो उसके बाद आप ख़ुद इस तरह से इनको सॉल्व करें जैसे आप किसी को समझा रहे हो। तो फिर ये आपको हमेशा के लिए ज़हन नशीन हो जाएंगे और अच्छी तरह से आप इसको जो है वो समझ सकेंगे।